शीतल की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। शीतल एक मॉडर्न लड़की थी। उसे चाउमीन वगैरह खाना और खिलाना दोनों बहुत पसंद थे। शादी के बाद वो अक्सर ही नाश्ते में या रात के डिनर में चाउमीन बना लेती थी। शीतल बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती थी, पर उसकी सास कलावती को चाउमीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शीतल बहू, खाना बन गया क्या? मम्मी जी बस अभी लाई। ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी चाउमीन। ये क्या बहू, तुमने आज फिर चाउमीन बना दी। ये रोज रोज चाउमीन खा खा कर मैं तो पक गई हूँ। अरे मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी ही अच्छी लगती है। तुम्हारे ससुर जी और मैं तो ये चाउमीन वगैरह जो भी है बिल्कुल पसंद नहीं करते। अरे कलावती, अब बहू ने बना ही दी है तो मना मत करो, खा लो। लाओ बहू, मुझे दे दो। तुम्हारे हाथ की चाउमीन बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। लाओ। ये लीजिए पापा जी, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सब्जियां डालकर लाई हूँ। शीतल, नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हें ऑफिस छोड़ना है या कैब से जाओगी? रचित, आप शायद भूल रहे हो, अभी तो मेरे ऑफिस की 1 महीने की छुट्टियां बाकी हैं। शादी के लिए मैंने 6 महीने की लीव एप्लीकेशन दी हुई है। अभी तो नेक्स्ट मंथ से जाना है। हाँ, ओके। वो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी ना, तो मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। ये लो आपकी चाउमीन। तुमने फिर चाउमीन बनाई है? मम्मी ने कुछ बोला नहीं? बोल रही थी, पर अब मैंने दे दी है। अब क्या करें, मॉडर्न बहू है, चाउमीन बनाकर खिलाती है तो हमें खानी पड़ती है। आजकल की मॉडर्न बहुओं के अलग ही अंदाज हैं। शीतल सभी जगह हो आई थी, पर अभी उसे अपनी बड़ी ननद राधिका के घर जाना रह गया था। राधिका कुछ समय के लिए विदेश गई हुई थी। राधिका की ननद सोनिया की शादी विदेश में तय हुई थी, इसलिए सब लोग सगाई के फंक्शन के लिए विदेश गए हुए थे। अब जब वो विदेश से लौटे तो उसने आते ही शीतल को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। अजी सुनते हो, राधिका का फोन आया था। वो 2 दिन पहले ही विदेश से लौटी है। वो बोल रही है कि शीतल का खाना करना है, इसलिए हम सबको भी बुलाया है। बहू, कल रात को ही जाना है, कुछ अच्छा पहन लेना। मम्मी जी, वो आपने जो मुझे रेडीमेड साड़ी अभी कुछ दिन पहले मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दी थी, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूं। वो बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं स्पेशल तुम्हारे लिए ही खरीद कर लाई थी, वही पहन लेना। शीतल कमरे में चली जाती है। कुछ भी कहो कलावती, है? तुम बेकार ही अपनी बहू को किसी न किसी बात के लिए सुना देती हो। पर हमारी बहू स्वभाव की बहुत अच्छी है। देखो वो तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। जन्मदिन पर तुम्हारा दिया उपहार उसे कितना पसंद आया। अरे तो मैं भी कहाँ गुस्सा करती हूँ। वो तो बस उसे चाउमीन खाने की और बनाने की इतनी आदत है, मैं तो उसी के लिए रोकती हूँ। बाकी मुझे उससे कोई परेशानी थोड़ी है तो वो मेरी बहू ही ना। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी राधिका के घर ले जाने के लिए फलों की टोकरी और एक ड्राई फ्रूट का डब्बा तुम खरीद कर ले आना। अब शादी के बाद शीतल पहली बार उसके घर जा रही है, तो हमारा सबका खाली हाथ जाना ठीक नहीं है तो बेटी का घर ही ना। हाँ ठीक है, कल शाम को जाने से पहले ले आऊंगा। अगले दिन शीतल सबके साथ अपनी ननद राधिका के घर खाने पर पहुंचती है। सब लोग खाने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। शीतल, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में तो इतना पता नहीं था, इसलिए मैंने मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, दाल मखनी, नान और बाकी देख लो तुम, सब कुछ तुम्हें पसंद आ जाए बना लिया है। अब सब लोग बस बैठो, मैं सर्व करती हूँ। नहीं दीदी, मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ ना, सब मिलकर एक साथ खाएंगे। बाकी मम्मी पापा रचित सब तो बाहर आपके सास ससुर के साथ ही बैठे हैं। आपसे तो इतनी बात करने का मौका ही नहीं मिला। कैसा रहा आपका विदेश का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। अब बस सोनिया भी विदेश चली जाएगी शादी होकर। राधिका भाभी, अभी तो शादी को बहुत टाइम है। अभी तो मैं आप सबको यहाँ बहुत तंग करने वाली हूँ। अरे आयुष्मान का कॉल, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अभी तो हमें आए हुए ही 2 दिन ही हुए हैं। हो सकता है दामाद जी तुम्हारे बिना उदास हो गए होंगे। राधिका दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है सोनिया, जरूर आयुष्मान जी को तुम्हारी याद आ रही होगी। आप दोनों को छेड़ने के लिए मैं ही मिली हूं ना, अब मुझे कॉल उठाने तो दो। हेलो जी, आयुष्मान जी। ओके, मतलब आपके जीजू। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ जी। सोनिया फोन रख देती है। क्या हुआ सोनिया, आयुष्मान जी क्या कह रहे थे? राधिका भाभी, वो आयुष्मान जी के जीजू यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। वो आयुष्मान जी बोल रहे थे कि मम्मी जी ने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया है, तो वही कह रहे थे कि वो उनके जीजू चाउमीन शौक से खाते हैं,
तो उनके लिए रात के डिनर में मंचूरियन के साथ चाउमीन ही बनाई जाए। अब इतनी जल्दी में सब कैसे तैयार होगा? मार्केट से मंगवाना ठीक नहीं रहेगा। वो बोल रहे थे कि वो घर का बना ही खाना पसंद करते हैं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? चाउमीन और मंचूरियन ही तो बनाना है, मैं थोड़ी देर में ही रेडी कर दूंगी। तभी शीतल की सास भी किचन में आ जाती है। अरे सोनिया बेटी, तुम्हें पता है शीतल को तो वैसे भी चाउमीन का बहुत शौक है। मैं भले ही इतने शौक से नहीं खाती, पर कुछ भी कहो, शीतल बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाती है। सच आंटी जी? फिर तो शीतल भाभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप ये कर सकते हो ना? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, सब तैयार कर लूंगी मैं। ऐसी चाउमीन और मंचूरियन बनाऊंगी कि आयुष्मान जी के जीजू उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल तो इन सब डिशेस को बनाने में एक्सपर्ट थी। उसने थोड़ी देर में बहुत ही टेस्टी चाउमीन के साथ में मंचूरियन बनाकर तैयार कर दिया। आयुष्मान के जीजू को शीतल के हाथों की बनी चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की। जब ये बात आयुष्मान को पता चली तो वो भी इस बात से बहुत खुश हुआ। कुछ भी कहो, आज तुम्हारे हाथों की चाउमीन मुझे भी बड़ी स्वादिष्ट लगी। आयुष्मान के जीजू कितने खुश होकर गए। क्या बात है कलावती, आज तुम बहू की बनाई चाउमीन की तारीफ कर रही हो? आज सूरज किधर से निकला है भाई? लो कर लो बात, शीतल ने काम ही तारीफ वाला किया है। बहू मैं बहुत खुश हूँ। राधिका बहू, जाओ चाउमीन और मंचूरियन हम सब के लिए भी परोस दो। हम भी तो खाकर देखें शीतल के हाथों की चाउमीन और मंचूरियन। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू शीतल भाभी। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। शीतल के चेहरे पर भी खुशी थी कि उसके हाथों की बनी चाउमीन सबको पसंद आई थी। और कितनी दूर है जी जगदीश भाई साहब का घर? अनिल बेटा, कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से? पापा 2 घंटे का रास्ता मानकर चलो। 2 घंटे अभी बाकी हैं। अच्छा, थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ। तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी। लड़के वाले नेपाल रहते थे, इसीलिए जगदीश चंद्र शादी के लिए नेपाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर साहब, आपने कार क्यों रोक दी? साहब आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। अरे अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, ये चट्टान कब तक हटेगी? कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? भैया कल सुबह तक तो ये रास्ता बंद नहीं रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। जगदीश का फोन नहीं मिल रहा। पापा यहाँ फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, लगता है ये कोई गाँव है। चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे गीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, ये लो माँ जी, ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो। शुक्रिया बेटी। आप मुझे प्यार से गीता कहो, मेरा नाम गीता है। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ काठमांडू में हमारे रिश्तेदार की शादी है, पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों चाची, अब आप नेपाल में हमारे मेहमान हो तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना? जी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। माँ, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत थक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही। अब अनिल बेटा, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यहीं लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। गीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, गीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और गीता ने भी हमें हमेशा माता पिता की तरह ही समझा है। हमारी और भी 2 बेटियां हैं, हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब बस गीता के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे। वैसे कोई लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे।
अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवाकर आ जाता है। गीता बिटिया, एक थाली में दाल भात और ले आ। अभी लाई चाची। गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। अनिल उसे देख रहा था, गीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। उमा को समझ आ रहा था कि सचमुच नेपाल में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराये देश आए हैं। बहुत अच्छे से गीता और उसके चाचा चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं। अगले दिन वहां से जाने से पहले उमा गीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें गीता बहुत पसंद आई है। हमारी अनिल से बात हुई है। हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी नेपाली बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सच? आपने ये कहकर बिन माँ की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है। अनिल और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सच, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम उमा अपने घर में नेपाली बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी नेपाली बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी नेपाली बहू ने रसोई संभाली है। अब नेपाल के मशहूर व्यंजन का आनंद लो। लाओ गीता बहू, सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। गीता सबके लिए नेपाली व्यंजन परोसती है। सबको गीता के हाथ का नेपाली खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। सब लोगों के मुंह से गीता जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। उमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू के कदम पड़े थे, जिससे घर में रौनक आ गई थी। उमा की नेपाली बहू ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि उमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। गीता भी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली माँ जैसी सास मिल गई थी।